कोयला मंत्रालय के सचिव ने मुनिडी एवं बांसजोड़ा कोलियरी का किया दौरा। कोयला मंत्रालय भारत सरकार के सचिव अमृतलाल मीना के साथ बीसीसीएल सीएमडी सौमिरन दत्ता, मुनिडी महाप्रबंधक जेके महापात्रा ने शनिवार को मुनिडी कोलियरी का दौरा किया। इसके बाद सचिव ने मुनिडी वॉशरी एवं बांसजोड़ा माइंस का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कोयला उत्पादन सुरक्षा को लेकर आश्वस्त दिखे। उन्होंने मास्टर प्लान, अग्नि एवं भूधसान प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित आबादी का पुनर्वास, नॉन लीगल टाइटल होल्डर, प्रभावित परिवारों की सुरक्षित स्थान पर शिफ्टिंग, भूमिगत अग्नि को काबू करने के लिए किए गए उपाय, सेंद्रा बांसजोड़ा में किए गए ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट इत्यादि पर विस्तार से चर्चा की। मुनिडी अंडरग्राउंड कोल माइन का भ्रमण किया है हम लोगों ने। अंदर में जो वर्किंग कंडीशन है उसको देखा है, सेफ्टी की जो व्यवस्था है उसको देखा है, और क्या प्लानिंग है आगे कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए उसकी समीक्षा की है। और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। यहाँ पर सेफ्टी की फुल प्रूफ अरेंजमेंट है। अंदर में एयर की जो अवेलेबिलिटी है बिल्कुल सफिशिएंट है। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत ही सुव्यवस्थित है और तेज़ी से कोयले का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। आगे भी अभी सिम 16 में काम हो रहा है, आगे सिम 15 में काम होना है, उसके लिए डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो प्रबंधन यहाँ का बिल्कुल उचित और परफेक्ट है। पुनर्वास में क्या मुद्दा, विस्थापन एक बड़ा मुद्दा है, विस्थापन के लिए क्या रणनीति है? लोगों कोयला के लिए आप जैसे को आरोप लगता है कि जमीन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, कि उनको स्थापित कहाँ किया जाए? विस्थापन नीति अभी तक फेल्यूर है बीसीसीएल। देखिए, ये चुनौती है, बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुत बड़ा दायरा है और बहुत लंबे समय से यहाँ पर कोल ऑपरेशन चल रहा है। जो समस्या है इसके अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और कोल इंडिया लिमिटेड की अपनी पॉलिसी है विस्थापन के फलस्वरूप लोगों को रोज़गार देने की, लोगों को रिहेबिलिटेट करने की। उसके तहत बीसीसीएल भी अपना काम कर रहा है। और रही बात यहाँ का जो झरिया मास्टर प्लान और झरिया के आग के चलते हुए जो इलाके हैं उनके पुनर्स्थापन की उसकी अपनी कार्य योजना बनी हुई है। उस कार्य योजना का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है इस पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे प्रमुख है लोगों की भागीदारी। देखिए, किसी भी इस तरह के कार्य में जो स्थानीय लोग हैं वो क्या फील करते हैं, किस प्रकार उनकी भागीदारी मिलेगी, कैसे उनकी सुविधा के अनुसार रिलोकेशन होगा, उनका इन्वॉल्वमेंट होने पर ही सफलता और अडॉप्शन बढ़ सकती है। एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आरआर पॉलिसी के तहत जो है विस्थापितों को जो ये देना, राज्य सरकार की अपनी पॉलिसी है, तो दोनों पॉलिसी को कैसे तालमेल बैठे? ये देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के विचार करके ही उचित निर्णय लेकर के इम्प्लीमेंटेशन कर रही है और करती है। तो दोनों मिलजुल करके हम लोग साथ बातचीत करके और इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई तारतम्यता की कमी नहीं है। यहाँ पे जो उपायुक्त हैं धनबाद के, वही झरिया मास्टर प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के की फंक्शनरी है, वहाँ के सीईओ है उसके, और उनके देखरेख में सारे काम हो रहे हैं। देश को कोयले की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। अब आप कितना कोल की और ज़रूरत है? बाहर से जो निर्यात करके हम लोग परचेज करके लेते हैं तो उसको कम करने की जो रणनीति है क्या है?